आप सभी का स्वागत है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि कैसे जो एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका के ट्रम्प हैं, जब वो प्रेसिडेंट थे तब उस टाइम इमिग्रेशन जो था वो काफ़ी कंटेन करा गया था, टफ किया गया था, राइट। इलीगल इमिग्रेशन ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया गया था और जो इमिग्रेशन के प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है बाइडेन की, जिन्होंने ये सारी चीज़ें जो थी रिलैक्स कर दी। इमिग्रेशन के नॉर्म्स भी थोड़े से रिलैक्स किए गए थे, वीज़ा वगैरह के नॉर्म्स भी रिलैक्स किए गए थे और इलीगल इमिग्रेशन आपको पता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हो रहा है अमेरिका में। अब रिसेंट न्यूज़ जो है उसके अकॉर्डिंग कि ट्रम्प के दोबारा जीतने के आसार हैं। जो उनके एक्स प्रेसिडेंट ट्रम्प थे अब वो फिर से प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ये पूरी आशंकाएं लगाई जा रही हैं। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा भी होगा कैसे उनके ऊपर गोली चली, कुछ मिलीमीटर से ही बचे थे बस, तो इससे स्पेकुलेशन हो रहा है कि ट्रम्प जो है उनका जीतना काफ़ी तय माना जा रहा है। तो क्या इससे दोबारा से वीज़ा टफ हो जाएंगे? पहला क्वेश्चन। क्या इमिग्रेशन बंद हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन। क्या अमेरिका जाने के रास्ते खत्म हो जाएंगे? तीसरा क्वेश्चन। ले दे के सारा कुछ वीज़ा और इमिग्रेशन के ऊपर। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि पहले भी कोई इमिग्रेशन बंद नहीं हुआ था। इलीगल इमिग्रेशन बंद हुआ था, बंद तो वो भी नहीं था, हो तो तब भी रहा था, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि भाई आना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था और जो आ रहे थे उनको डिपोर्ट भी कर रहे थे। वीज़ा तब भी बहुत मिले थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि वीज़ा के नॉर्म्स हल्के फुल्के स्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं आज के टाइम पे अगर किसी को वीज़ा मिलता है तो उसका एक क्राइटेरिया है कि उसके 10 में से 7 पॉइंट होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अब शायद ये जब आएंगे तो 10 में से 8 कर देंगे, थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर देंगे, तो इतना ही फर्क होएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वीज़ा बंद हो जाएंगे, इमिग्रेशन बंद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बंद नहीं होने वाली। चाहे ट्रम्प जीतते हैं या कोई और जीतता है, कोई भी प्रेसिडेंट बनता है, ये चीज़ें करना नामुमकिन है एज लॉन्ग एज जो डेमोक्रेसी जिन कंट्रीज़ में वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, उनकी इमिग्रेशन की या सिटीजनशिप के, जिसे नेचुरलाइजेशन कहते हैं, उसके प्रोसेस चेंज हो सकते हैं। कहीं पर अगर 5 साल का प्रोविज़न है, शायद उसको बढ़ा के वो 6 या 7 साल कर सकते हैं। कहीं पर ऑलरेडी 10 साल है, उसे बढ़ा के 11-12 कर सकते हैं। बस इतना हो सकता है कि थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग सकता है, और वो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एवरेज प्रोफाइल्स के लिए। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका तो वैसे ही स्पीड से काम होएगा जैसे पहले हो रहा था। तो अब तक तो ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट ट्रम्प ने नहीं करी है जिससे ये डिक्लेयर होता हो कि उन्होंने इमिग्रेशन बंद कर देना है। उन्होंने सिर्फ कंटेन करना है इलीगल इमिग्रेशन को। तो इस वीडियो के माध्यम से एक तो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा, मैं आपको ये चीज़ आज ही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका अगले 2-3 सालों में अमेरिका जाके पढ़ाई करने का मन है तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी वीज़ा जो है वो रिलेटिवली काफ़ी ईजी होंगे। सभी स्ट्रीम्स पे वहाँ पे आप देखेंगे कि स्टडी वीज़ा के जो अप्रूवल रेशियो है काफ़ी अच्छे रहेंगे अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी करते होंगे। तो अगर आप वर्क वीज़ा पे जाना चाह रहे थे तो वर्क वीज़ा का सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा रहेगा, सेम अगर आप एलिजिबिलिटी मैच करते होगे तो, जैसा कि अब है। जबकि अभी तो ट्रम्प नहीं है, कोई और है, बाइडन है। तो बाइडन के टाइम पे भी यही एलिजिबिलिटी मैच होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी के बगैर नहीं हो सकता। अब यूएसए का वर्क वीज़ा कैसे अगर मिलता है, आप घर बैठे कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर तो सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप उसको चेकआउट कीजिए, इसी चैनल पे है वो, कि अमेरिका का वीज़ा कैसे लगता है। अपने लैपटॉप से खुद कर सकते हैं आप विदाउट किसी हेल्प के। तो समझना होगा पहले वो प्रोसेस कैसा है, तो उसको समझिएगा। तो वो प्रोसेस ट्रम्प के आने के बाद भी एक्टिव रहेगा, ऐसा नहीं है वो बंद होने वाला है। अगर उसके प्रोटोकॉल्स है, प्रोविजंस है, उसमें कुछ चेंज आया तो वी विल लुक इनटू इट, और वो हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है और ना ही ऐसा होने वाला है। आई रिमेंबर जब ट्रम्प भी थे तब भी हमने काफ़ी सक्सेसफुली यूएस के वीज़ा करे थे, सक्सेसफुली। काफ़ी ऐसी प्रोफाइल्स के जिसमें हमें लगता था कि इनका नहीं हो पाएगा, उनका भी हुआ। तो इसका मतलब ये कि ट्रम्प इतने एंटी इमिग्रेंट नहीं है जितना बताया जाता है, पहले बात तो ये है। हाँ, बाइडन प्रो इमिग्रेंट है, ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो ट्रम्प है वो एंटी नहीं है, न्यूट्रल है। वो प्रो लीगल इमिग्रेंट है और एंटी इलीगल इमिग्रेंट है, जिससे उनका स्टेज न्यूट्रल हो जाता है, राइट। तो ऐसा लीडर होना कोई गलत नहीं है। तो इमिग्रेशन और वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रम्प का आना कुछ चीज़ों के लिए तो गलत हो सकता है, बुरी न्यूज़ हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकता है। अगर आप स्टडी भी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्क वीज़ा के इनफैक्ट आप देखिएगा अगले 2 सालों में ट्रम्प के आने के बाद आपको खुद ऑब्जर्व होगा कि वर्क वीज़ा की कितनी सारी विंडोज़ एक्सपेंड कर दी जाएंगी। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि भाई पहले जो वो मौका देंगे अपने सिटीजन्स को देंगे, फिर उसके बाद इमिग्रेंट्स को वो आने देंगे। तो ऐसे प्रोविजंस ज़रूर आ सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट का वेटिंग पीरियड है जो इतना लंबा 1 साल 1.5 साल चल रहा है,
हमारी कैलकुलेशन कहती है कि ट्रम्प के आने के बाद वो स्पीड अप होएगा और ये जो 1.5-2 साल लंबा जो है ये काफ़ी हद तक 1 साल 6 महीने भी आ सके, उससे भी कम भी आ जाएगा और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मल प्री कोरोना लेवल पे पहुंच जाएगा। बल्कि 2 साल पहले 2022 में आई रिमेंबर 3-3 4-4 महीने की वेटिंग पीरियड पे भी हम लोगों ने अपॉइंटमेंट्स उठाई थी, राइट? अभी भी आ रही है, ऐसी बात नहीं है, 1-1 2-2 महीने की वेटिंग पर, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, तभी जाके मिलती है वो, कई दिन लगातार। बस पूछिए मत, बहुत ही टफ है, बट हो जाता है। ऑलराइट, सो तो आपका ये कंसर्न था इमिग्रेशन टफ होगा, ऐसा नहीं है। वीज़ा टफ होगा, ऐसा नहीं है। इलीगल इमिग्रेशन टफ होगा, ये बिल्कुल ठीक आपको लग रहा है, ऐसा ज़रूर होगा। अपॉइंटमेंट का जो टेन्योर है वो बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा। आप आने वाले टाइम पे देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मिलनी शुरू हो जाएंगी, कुछ ही दिनों के गैप में मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि अभी बहुत कम मिल रही है, उस टाइम नॉर्मल हो जाएंगी। उसके अलावा जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है, सिटीजनशिप जिसे कहते हैं उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है, ग्रीन कार्ड की वेटिंग लिस्ट का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है, हल्का फुल्का इसमें फर्क आएगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, और वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए शायद उसका भी फर्क ना आए। तो इस वीडियो के थ्रू ये सारी डिटेल्स आपको मैं बताना चाह रहा था। तो ट्रम्प के आने के बाद जो भी नए नॉर्म्स आएंगे उसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उन नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वर्क वीज़ा कैसे लेना है, स्टडी वीज़ा कैसे लेना है, या कोई दूसरा वीज़ा कैसे लेना है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय।